3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मैं डॉक्टर आसिया साकलवी। आज हम पढ़ेंगे एथनिक ग्रुप्स के बारे में। एक छोटी सी फाइन लाइन है नेशन और एथनिक ग्रुप के बारे में। लोग इसको मिक्स कर देते हैं, लेकिन देयर इज अ फाइन लाइन, सो आपने उस फाइन लाइन का ध्यान रखना है। मैक्स वेबर का अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि मैक्स वेबर कहते हैं कि एथनिक ग्रुप सिर्फ ये नहीं कि वो अपने कल्चर, एक जैसा कल्चर हो, जुबान हो, मजहब हो, एक जैसी हिस्टोरिकल लिनेज हो, नहीं, इसके साथ साथ वो वाइस भी होते हैं। अगर वो फॉर इंस्टेंस अगर वो पंजाबी हैं, अगर वो सिंधी हैं, अगर वो बलोची हैं, तो वो इसके अलावा और कुछ नहीं देख रहे होते और वो अपने आप पे फख्र महसूस करते हैं कि मेरा इस एथनिक ग्रुप के साथ ताल्लुक है। नेशनैलिटी में ऐसा नहीं होता। नेशनैलिटी में आप, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि नेशनैलिटी के अंदर आप कोई एक एम्बलम भी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए एक कल्चर, जुबान ही काफी है या कोई वो सॉवरेनिटी भी जरूरी नहीं है। एथनिक ग्रुप के अंदर आप ऑब्जेक्टिव नहीं होते, आप सब्जेक्टिव होते हैं, यानी आप बाइस्ड होते हैं। आप अपने एथनिक ग्रुप के साथ अपने अटैचमेंट के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। यही वजह है कि जब कोई एथनिक ग्रुप अपनी जुबान के बारे में बहुत ज़्यादा टची होते हैं, अपने कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा टची होते हैं। इस सिलसिले में हमारे पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो सबसे बड़ी हमें बंगाली मूवमेंट नज़र आती है, जिसकी इब्तिदा ही जुबान के साथ शुरू हुई, क्योंकि वो अपने एथनिक ग्रुप के हवाले से जुबान के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। आई होप थिंग्स आर क्लियर।